गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के रिजल्ट को लेकर, तो जिसका आपको बेसब्री से कई दिनों से इंतज़ार था कि किस तरीके से 12वीं का रिजल्ट बनेगा, किस पैटर्न पर बनने वाला है, क्या क्या उसमें नंबर ऐड होंगे, किस सब्जेक्ट के नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने मार्क्स की तैयारी का मैनेजमेंट आप खुद इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, कितने परसेंटेज आपके बन जाएंगे। तो वीडियो मिस मत करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कक्षा 12वीं में जो अभी बोर्ड का रिजल्ट है वो 10वीं के विषयों की 12वीं की विषय से मैपिंग की गई है यहाँ पर, यानी कि जो आपके 10वीं के विषय थे उसमें 12वीं के विषय से मैपिंग कराई जा रही है। 6 श्रेणियों में बांटा है इस रिजल्ट को। 3 मुख्य विषय हैं और 3 भाषाओं को आधार बनाया गया है। यहाँ पर जैसा दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 12वीं में रिजल्ट ऐसे बनेगा, यानी कि 6 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। 3 मुख्य श्रेणी रहेंगी और 3 भाषा की श्रेणी रहने वाली है। प्राइवेट और नियमित को छात्र जो भी रहे हैं, जिनने फॉर्म जमा किया है, फॉर्म भरा है, वह फेल नहीं होंगे। सरकार का साफ कहना है कि जिस किसी स्टूडेंट्स ने फॉर्म जमा किया है वह फेल नहीं होगा। मध्य प्रदेश में काफ़ी मकसद के बाद शासन ने 12वीं के रिजल्ट का फार्मूला तैयार किया है और फार्मूले के अकॉर्डिंग 10th एवं 12th की मैपिंग कर दी गई है, जिसमें 6 श्रेणियों को डिवाइड किया गया है और 3 श्रेणी मुख्य विषय श्रेणी भाषा में रखी गई हैं, जिसके अकॉर्डिंग 10th क्लास के 6 सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जिनमें से 5 टॉप विषय यानी जिनमें आपको सबसे ज़्यादा अंक मिले हों, ऐसे अंकों को में आधार मानकर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा और परीक्षा फॉर्म भरने वाले सभी प्राइवेट और नियमित छात्रों को पास किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जो प्रेजेंट में मैपिंग हो गई है उसी माध्यम से यहाँ पे बात की जा रही है कि अब प्रायोगिक परीक्षा को किस प्रकार से रखा जाएगा। जो 12वीं में प्रायोगिक परीक्षा होती हैं उनका क्या मापदंड रहने वाला है। तो 12वीं की जो प्रायोगिक परीक्षा है उस मापदंड के अनुसार कुल 100 अंकों में से गणना उपरांत जो 12वीं की परीक्षा की प्रायोगिक भाग वाले विषय हैं उनमें प्रायोगिक भाग में अंक छात्र द्वारा 100 अंकों में से अर्जित जो प्राप्त अंक होते हैं उनका अधिभार आधार प्रदान किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल कि यदि आपको 70 अंक, उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं कि यदि छात्र को 70% अंक प्राप्त होते हैं तो भौतिक शास्त्र के प्रायोगिक भाग में से 30 अंकों का 70% यानी 21 मार्क्स दिए जाएंगे उसको, और शेष जो है 49 नंबर 49 मार्क्स जो रहेंगे वो उसको थ्योरिकल पार्ट से मिल जाएंगे, ठीक है, प्रदर्शित किए जाएंगे। और यदि कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होता है तो जैसे ही कोविड का ये प्रोटोकॉल समाप्त होता है उसके उपरांत ही परीक्षा में भाग ले सकता है, परीक्षा दे सकता है। ऐसे छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के 7 दिन के अंदर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं वह स्टूडेंट्स यदि वापस एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम रिजल्ट निकलने के 7 दिन के उपरांत ही ऑनलाइन फॉर्म आप जमा कर दें। यदि आप एक हफ्ता रुकते हैं तो फिर आप दोबारा नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इस वर्ष हायर सेकेंडरी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्रों को पूर्व वर्ष अनुसार अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, यानी कि आपकी कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी और ना ही कोई आपको यहाँ रैंक लगने वाली है। सिर्फ श्रेणी अंकित की जाएगी कि आप इस श्रेणी से पास हो चुके हैं। पहली श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के माध्यम से आपको जो है रिजल्ट मिलने वाला है। अन्य राज्य या कोई अन्य बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण जो व्यक्ति कर चुके हैं, बच्चे कर रहे थे, प्रत्येक छात्र को संबंधित अग्रेसन संस्था के माध्यम से 5 जुलाई 2021 तक 10वीं की अंक सूची अंक भरना अपलोड करवाना अनिवार्य होगा। यदि कोई स्टूडेंट्स बाहर का है, यानी कोई छत्तीसगढ़ बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड से है या यूपी बोर्ड से है, अधिकांशतः एमपी में इन्हीं सब बोर्डों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो यदि कोई स्टूडेंट्स वहाँ से है तो वह वहाँ की मार्कशीट अपना जो है एमपी बोर्ड पोर्टल पर जा कर के और अपलोड कर सकता है, तभी जाकर उसका रिजल्ट बनेगा, नहीं तो रिजल्ट रुक सकता है। और अधिक जानकारी 10वीं के विषयों का 12वीं के संख्यावार विषयों से मैपिंग की जा रही है, यानी कि जो 10वीं के विषय थे उन्हें 12वीं के विषय से मैपिंग करके रिजल्ट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि
सबसे ज़्यादा तो हाई स्कूल में 10th का जो बेस्ट ऑफ 5 रिजल्ट्स था, यानी कि 5 विषय में सबसे ज़्यादा जो नंबर थे, उसी के आधार पर यहाँ पर नंबर दिए जाएँगे और उसी विषय में हाई स्कूल की तृतीय भाषा के अंक दिए जाएँगे। जो हायर 10th क्लास जो होता है, उसके आधार पर जो तृतीय भाषा है, उसमें आप जैसे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में किसी छात्र को हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान में वो 3rd विषय कहलाएगा सामाजिक विज्ञान। उसमें यदि सामाजिक विज्ञान विषय के अंक बेस्ट ऑफ 5 के अंतर्गत होने के कारण उसका जो परिणाम है वो नहीं जोड़ा जाएगा। और जो छात्र हायर सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम में सामाजिक विज्ञान के अंकों के स्थान पर हाई स्कूल की तृतीय भाषा के अंक जोड़ दिए जाएंगे। एग्जाम्पल, यदि कोई साइंस का स्टूडेंट है और उसके सबसे ज़्यादा नंबर 10वीं में सामाजिक विज्ञान में है, किसी एक सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया है, तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग जैसे सामाजिक विज्ञान के नंबर हटा करके जो तृतीय लैंग्वेज संस्कृत होती है, पहली हिंदी होती है, दूसरी इंग्लिश होती है, तृतीय संस्कृत होती है, जो संस्कृत के मार्क्स जो रहेंगे वह साइंस वाले साइंस अकॉर्डिंग जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में या हाँ इसमें जोड़ दिए जाएंगे। मैथ्स का शेड्यूल अलग रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ किस तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज 10वीं के विषय और 12वीं के विषय में ऐड करके बताया है कि 10वीं के विषय फर्स्ट लैंग्वेज तो 12वीं के विषय की फर्स्ट लैंग्वेज कॉमन नंबर रहने वाले हैं। सेकंड लैंग्वेज दोनों की कॉमन रहने वाली है। थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर संस्कृत हो जाती है, इधर स्टूडेंट्स अदर लैंग्वेज में आ जाते हैं। और इसके बाद जो साइंस के नंबर थे आपके 10वीं में, उसमें आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट इससे मैच होंगे, यानी कि साइंस के आपके जो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी के मार्क्स होते हैं, तीनों को मिलाकर साइंस के आपको जो ब्रिथ प्रैक्टिकल जो मार्क्स मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रिजल्ट बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक कि 3 सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। अगर देन एग्रीकल्चर ग्रुप के भी सब्जेक्ट लिखे हैं इसमें और होम साइंस के ग्रुप भी। तो ये सारे ग्रुप जो हैं साइंस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं और साइंस के अकॉर्डिंग इनको नंबर मिलने वाले हैं। मैथ्स में बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, ये सारे इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। आपको जो 10th में मैथ्स के नंबर मिले थे, उसी के आधार पर ये सारे सब्जेक्ट यहाँ क्लियर किए जाएंगे। और सोशल साइंस में क्या होगा, जो ग्रुप्स कॉमर्स का ग्रुप है उनके नंबर जोड़े जाएंगे। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स की तैयारी कर रहे थे, कॉमर्स विषय से पढ़ रहे थे, उनके लिए बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स मिलेंगे वो सोशल साइंस के बेस के आधार पर मिल जाएंगे। फाइन आर्ट एंड ग्रुप जो रहेगा वह भी सोशल साइंस के बेस पर ही नंबर प्राप्त करेगा, यानी कि ड्राइंग, पेंटिंग, है ना, स्किल ऑफ एंड डिजाइन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड वार्ट, जो आर्ट होता है, इन सब के जो मार्क्स रहने वाले हैं वो 12th के बेस के आधार पर, जो 10th का आपका सोशल साइंस का पेपर रहेगा उसी बेस के आधार पर आपको यहाँ मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया और आप लोग इसी बेस के आधार पर क्लियर कर सकते हैं कि आप 10th के अकॉर्डिंग 12th में कितने मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर 11th को पूर्णतः हटाया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10th और 12th का ही आपका मेन रिजल्ट माना जाएगा। 11th यहाँ कोई काम नहीं करेगी अब। एंड इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है तो मेरी मुख्य जानकारी कि 7 दिन के अंदर आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। 7 दिन के बाद यदि आप लेट होते हैं, अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर आप वापस अगली साल ही पढ़ पाएंगे, फिर दोबारा आप परीक्षा इस साल नहीं दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस तरीके से जो है आपका 12th का रिजल्ट जारी होने वाला है। तो आज सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं रुद्रेश पांडे, और ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, इससे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी